तेरे बिन नाज़रीन सामीन कब आ रहा है। यमुना ज़ैदी और वहाज अली तेरे बिन सीजन 2 में आ रहे हैं और नए धमाके के साथ। यमुना ज़ैदी और वहाज अली ने तेरे बिन ड्रामे में काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा भारी मुआवजा ले लिया जनाब। तेरे बिन की स्टोरी इस दफा नूर रुखदा नहीं बल्कि लिखेगी अब हमारी खलीलुर रहमान कमर साहब। हाँ जी आहो जी पाजी आओ ही खलीलुर रहमान कमरे जरा फजर दे वेले किसी दे घर जाके नान जाता है, यानी कि नाइया करने जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो फिर काली ऐनक लगा के कहता है लड़की ने मुझे बुलाया था, वो अन्नी दिया उन्हें तेनू सद्या से ते तू ओदे घर नान गया से कि तेरे घर बिजली बंद सी या तेरी मोटर विच पानी नहीं सी हुंदा। ओ अच्छा समझ मैनू सारी लग गई, दाल काली सी होर ते गल कोई नहीं। घर दी मोटर भी ठीक सी, बिजली भी ठीक सी, मोटर च पानी भी आउंदा सी, बाकी ओ घर विच चवल नहीं सी वजदी जरी किसी दे घर मारन गया सी खलीलुर रहमान। आहो ए ओही पाए जी। नाज़रीन सामीन तेरे बिन की अब बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा मजेदार ड्रामा था आप लोगों की नजर में, लेकिन मेरी नजर में तो ये ड्रामा बिल्कुल फजूल और बकवास था। एक नंबर 0 स्टोरी थी, लेकिन फिर भी अफसोस के साथ ये ड्रामा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ठहरा। इस ड्रामे के अंदर यमुना ज़ैदी का तो मेकअप बिल्कुल ऐसे जैसे खुसरों की तरह लग रहा, वैसे लग रही थी जैसे यमुना ज़ैदी वाकई कोई खुसरी है। लेकिन फिर भी क्या किया जाए नाज़रीन सामीन, आपको पसंद है तो चले ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आप ही की पसंद की। हाँ वहाज अली का गेटअप बहुत ही ज्यादा अच्छा था, शलवार कमीज थी और चद्दर थी, मूंछदारी थी, बहुत ही प्यारा लगा था वहाज अली इस ड्रामे में। ईमानदारी के साथ अगर बताऊं तो वहाज अली का लुक सबसे ज्यादा तेरे बिन में ही पसंद किया गया था। और यमुना ज़ैदी दूसरे ड्रामों में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर तो बिल्कुल एक नंबर की हिजरी लगी थी मुझे, यानी कि खुसरी। आप कमेंट बॉक्स में आके आप बहुत ज्यादा बातें लिखेंगे तो भाई लिख लें, जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों के साथ बोल दिया, और आपको जो लगा था वो भी आप बोल दें। चले जी अब बात आखिरकार कर ही लेते हैं तेरे बिन के बारे में। तेरे बिन में वहाज अली और यमुना ज़ैदी की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा लोगों ने पसंद की थी। ये पाकिस्तानी वाद ऐसा ड्रामा था जो अभी एपिसोड नशर होती थी और सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस व्यूज हासिल करने वाला पहला ड्रामा था। वहाज अली ने सोचा था कि इस ड्रामे के बाद अगर ये ड्रामा मेरा कामयाब नहीं होता तो मैं ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, लेकिन अल्लाह की करनी कुछ इस तरह से हुई कि ये ड्रामा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ठहरा। अगले 10 साल भी फिर जनाब वहाज अली के हो गए। अच्छा नाज़रीन सामीन, यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना है कि ड्रामे वाले बेशर्मी अरूज और ये जो सारी चीजें होती हैं ड्रामे फिल्म की गाने बाजे की, अगर ये वायरल हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, इनको शैतान इज्जत देता है या कि अल्लाह? क्योंकि मेरा ईमान है, मैंने कुरान और हदीस और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मुझे तो नहीं लगता गाने को, नंगेपन को, बेहयाई बेशर्मी को अल्लाह इज्जत देता है। अल्लाह तो ऐसे कामों को नापसंद करता है। ऐसे लोगों के लिए कुरान और हदीस में सख्त से सख्त सजा सुनाई गई। ये जो आप लोग, जी हाँ ये जो आप लोग कहते हैं ना अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, भाई शैतान की तरफ से ये सब कुछ था, अल्लाह की तरफ से इज्जत नहीं। इस चीज को इज्जत नहीं कहते, शोहरत कह सकते हैं, कुछ और लफ्ज कह सकते हैं। इज्जत इज्जतदारों के लिए होता है, और इज्जत उस चीज के लिए है जिसको कुरान हदीस पसंद करे। और आप लोग मुझे बताएं, क्या कुरान हदीस बेहयाई बेशर्मी को पसंद करता है? खुदा का वास्ता ये गंदे बोल बेशर्म चीजों के ऊपर इज्जत का नाम, इज्जत का टैग ना लगाया करें। चले जी ये तो थी बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं तेरे बिन ड्रामा आने वाला है 2025 में, अगस्त या दिसंबर के मिड के दरमियान। पता नहीं, अब अल्लाह, आप लोग बेहतर जानते हैं ये ड्रामा कामयाब होगा या नहीं। लेकिन यमुना ज़ैदी वहाज अली और हमारे अब्दुल्ला कादवानी साहब ने कह दिया था तेरे बिन नाज़रीन सामीन कब आ रहा है। तो यमुना ज़ैदी और वहाज अली तेरे बिन सीजन 2 में आ रहे हैं और नए धमाके के साथ। यमुना ज़ैदी और वहाज अली ने तेरे बिन ड्रामे में काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा भारी मुआवजा ले लिया जनाब। तेरे बिन की स्टोरी इस दफा नूर रुखदा नहीं बल्कि लिखेगी अब हमारी खलीलुर रहमान कमर साहब। हाँ जी आहो जी पाजी आओ ही खलीलुर रहमान कमरे जरा फजर दे वेले किसी दे घर जाके नान जाता है, यानी कि नाइया करने जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो फिर काली ऐनक लगा के कहता है लड़की ने मुझे बुलाया था, वो अन्नी दिया उन्हें तेनू सद्या से ते तू ओदे घर नान गया से कि तेरे घर बिजली बंद सी या तेरी मोटर विच पानी नहीं सी हुंदा। ओ अच्छा समझ मैनू सारी लग गई, दाल काली सी होर ते गल कोई नहीं। घर दी मोटर भी ठीक सी, बिजली भी ठीक सी, मोटर च पानी भी आउंदा सी, बाकी ओ घर विच चवल नहीं सी वजदी जरी किसी दे घर मारन गया सी खलीलुर रहमान। आहो ए ओही पाए जी। नाज़रीन सामीन तेरे बिन की अब बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा मजेदार ड्रामा था आप लोगों की नजर में, लेकिन मेरी नजर में तो ये ड्रामा बिल्कुल फजूल और बकवास था। एक नंबर 0 स्टोरी थी, लेकिन फिर भी अफसोस के साथ ये ड्रामा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ठहरा। इस ड्रामे के अंदर यमुना ज़ैदी का तो मेकअप बिल्कुल ऐसे जैसे खुसरों की तरह लग रहा, वैसे लग रही थी जैसे यमुना ज़ैदी वाकई कोई खुसरी है।
लेकिन फिर भी क्या किया जाए नाज़रीन और सामीन, आपको पसंद है तो चले ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आप ही की पसंद की। हाँ, वहाज अली का गेटअप बहुत ही ज्यादा अच्छा था। शलवार कमीज थी और चद्दर थी, मूंछदारी थी, बहुत ही प्यारा लगा था वहाज अली इस ड्रामे में। ईमानदारी के साथ अगर बताऊं तो वहाज अली का लुक सबसे ज्यादा तेरे बिन में ही पसंद किया गया था। और यमुना ज़ैदी दूसरे ड्रामों में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर तो बिल्कुल एक नंबर की हिजरी लगी थी मुझे, यानी कि खुसरी। आप कमेंट बॉक्स में आके आप बहुत ज़्यादा बातें लिखेंगे तो भाई लिख लें, जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों के साथ बोल दिया, और आपको जो लगा था वो भी आप बोल दें। चले जी, अब बात आखिरकार कर ही लेते हैं तेरे बिन के बारे में। तेरे बिन में वहाज अली और यमुना ज़ैदी की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद की थी। ये पाकिस्तानी वाद ऐसा ड्रामा था जो अभी एपिसोड नशर होती थी और सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस व्यूज हासिल करने वाला पहला ड्रामा था। वहाज अली ने सोचा था कि इस ड्रामे के बाद अगर ये ड्रामा मेरा कामयाब नहीं होता तो मैं ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, लेकिन अल्लाह की करनी कुछ इस तरह से हुई कि ये ड्रामा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ठहरा। अगले 10 साल भी फिर जनाब वहाज अली के हो गए। अच्छा नाज़रीन और सामीन, यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना है कि ड्रामे वाले बेशर्मी, अरूज और ये जो सारी चीजें होती हैं ड्रामे फिल्म की, गाने बाजे की, अगर ये वायरल हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, इनको शैतान इज्जत देता है या कि अल्लाह? क्योंकि मेरा ईमान है, मैंने कुरान और हदीस और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मुझे तो नहीं लगता कि गाने को, नंगेपन को, बेहयाई, बेशर्मी को अल्लाह इज्जत देता है। अल्लाह तो ऐसे कामों को नापसंद करता है। ऐसे लोगों के लिए कुरान और हदीस में सख्त से सख्त सजा सुनाई गई। ये जो आप लोग, जी हाँ, ये जो आप लोग कहते हैं ना अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, भाई शैतान की तरफ से ये सब कुछ था, अल्लाह की तरफ से इज्जत नहीं। इस चीज को इज्जत नहीं कहते, शोहरत कह सकते हैं, कुछ और लफ्ज कह सकते हैं। इज्जत इज्जतदारों के लिए होता है, और इज्जत उस चीज के लिए है जिसको कुरान हदीस पसंद करे। और आप लोग मुझे बताएं, क्या कुरान हदीस बेहयाई, बेशर्मी को पसंद करता है? खुदा का वास्ता ये गंदे बोल, बेशर्म चीजों के ऊपर इज्जत का नाम, इज्जत का टैग ना लगाया करें। चले जी, ये तो थी बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं तेरे बिन ड्रामा आने वाला है 2025 में, अगस्त या दिसंबर के मिड के दरमियान। पता नहीं, अब अल्लाह, आप लोग बेहतर जानते हैं ये ड्रामा कामयाब होगा या नहीं। लेकिन यमुना ज़ैदी, वहाज अली और हमारे